डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता के बारे में मैंने आपको बताया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का के बारे में मैंने जब आपको बताया तो ये बताया था कि जो जो भी करंट ईयर में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। यानी कि बिजनेस ने, व्यापार ने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटा जाएगा, उस खाते के लिए, उस जो खाता बनाया जाएगा उसके लिए उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया। मैंने जो आपकी सेकंड वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के लिए अगर आपने सीखना है, फंडामेंटल पार्टनरशिप सीखनी है, तो 10 पॉइंट अगर हम कर लें, मात्र 10 पॉइंट अगर हम कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा काम खत्म हो जाता है, हमें फंडामेंटल पार्टनरशिप अकाउंटिंग आ जाएगी। उसमें 4th नंबर पे यही था कि पार्टनरशिप के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है लाभ बांटने के लिए, प्रॉफिट बांटने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये मेरी लास्ट वीडियो में था जिसमें मैंने बताया था कि वो सारी चीजें जो प्रॉफिट्स के रूप में पार्टनर्स को दी जानी है, जैसे सैलरी, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और किस बचा हुआ सारा प्रॉफिट, अगर पार्टनर से कुछ लिया जाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी को जोड़ते हुए, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा विषय है, जो टॉपिक है, उसके बारे में बताता हूं कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। जब साल के एंड में, वर्ष के एंड में प्रॉफिट हो गया और वो प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू पार्टनर्स को दे दिया, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ी या घटी वो भी हमें पता होना चाहिए। उस चीज को लेकर अकाउंट जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सीधा सीधा सा सिंपल मीनिंग क्या है। मान लीजिए दो पार्टनर्स बिजनेस शुरू करते हैं, दो पार्टनर्स हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, ए और बी। अब इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, इसने लगाए 1 लाख रुपए, इसने लगाए 3 लाख रुपए। अब एट द एंड ऑफ ईयर दे वांट टू नो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। दोनों के दोनों जानना चाहेंगे, या इसको हम और इजी वे में बताऊं कि दो साझेदारों ने मिलकर किसी व्यापार को किया, बिजनेस को किया, तो साल के अंत में ये दोनों ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ी है या घटी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, साल के शुरू में आपने जो पूंजी लगाई वो, और आपको मिला कैसे, मिला कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने दिया था ना पिछली वीडियो में, जो हमने बताया कि ए को पूंजी पर ब्याज मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली, सैलरी मिली, कमीशन मिला, बी को मिला, इस तरह से चीजें जोड़ते जाएंगे। अब मैं इस बात को इस तरह से प्लेन वे में बता रहा हूं, आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ए है और बी है, दो साझेदार है। अब मैं ये कहूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए 5% था, तो इसको कितना मिला होगा, 5,000 रुपए। इसको कितना मिला होगा, 15,000 रुपए। अब इसको सैलरी मिली थी मान लीजिए साल की 24,000, इसको सैलरी नहीं मिली थी, इसको कमीशन मिला था, कमीशन इनकी पहले से। ये मिलने की प्रक्रिया, ये मिलने की बातें कहां होगी, पार्टनरशिप डीड में, जो कि हमने पहले बताया था कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वो बांटना चाहते हैं, जिस तरह से प्रॉफिट्स को बांटना चाहते हैं वो सारी बातें डीड में लिख ली जाएगी, और जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को बांटने की प्रोसेस कहां हुई हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब दो पार्टनर्स हैं ए और डी, इन्होंने क्या लगाई है, पूंजी, पूंजी को क्या बोलेंगे, कैपिटल। दोनों ने कैपिटल लगाई। ये मान लीजिए इनको मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इसको मिली सैलरी, इसको नहीं मिली। कमीशन मान लीजिए लिखा हुआ था, इसको नहीं लिखा हुआ था, इसको लिखा हुआ था, इसको लिखा हुआ था कमीशन कितना, 15,000। अब साल के एंड में ये जानना चाहेंगे कि हमारी पूंजी बढ़ी या घटी। मान लीजिए इन्होंने कुछ नहीं निकाला बिजनेस से, तो ये क्या कह सकते हैं, 24, 5, 29 भी मेरी साल के एंड में कितनी पूंजी होगी, अब 1, 29। ऐसे इसकी कितनी हो गई, 3, 30। अब इस बात को बिल्कुल आसान शब्दों में समझे
कि दो व्यक्तियों ने पैसे लगाकर बिजनेस आरंभ किया, व्यापार आरंभ किया, 1 लाख लगाया और 3 लाख लगाए। अब और कुछ अगर कोई बात ना हो, उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था वो उनका प्रॉफिट कितना था 59,000। 59,000 को हमने कैसे बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू। अब इस चीज के लिए जो हमने पहली पिछली वीडियो में जो हमने बनाया था P&L एप्रोप्रिएशन, हम इसको बांटते कैसे थे, जैसे मान लीजिए 59,000 हुआ था प्रॉफिट, इसी को मैं इसको प्रूव कर रहा हूं अभी, और इसको हमने क्या दिया था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को और बी को। ए को कितनी दी हमने 5,000, इसको कितना दिया 15, इट मींस 20,000 किसके रूप में बट गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। सैलरी की मैं बात करूं तो ए सैलरी कितनी दी, इसको 24,000, इसको क्या मिला था, बी को कमीशन कितना 15। अगर मान लीजिए 59,000 है तो 59,000 ऐसे बच गया था प्रॉफिट के रूप में, नहीं। इसको दोबारा से अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है, कि जो पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में साल के शुरू में पूंजी लगाई थी, कैपिटल लगाई थी, साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी कैपिटल बढ़ी है या घटी है, ये हमें कैसे पता चलेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने पर। कैसे पता चलेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने पर। अब ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की ही फॉर्म है जो मैंने यहां बनाई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की फॉर्म है, इसको मैंने सिंपल लिखा है। अब इसको लिखने का जो तरीका है हमारा वही होता है जो हम बनाते हैं। उसके लिए देखिए मैं आपको परफॉर्म में बताता हूं। अभी पार्टनर्स कैपिटल का उद्देश्य है, अब आपको समझ में आ गया होगा, वही उद्देश्य है कि लाभ और हानि जो साझेदार को मिला उसके बाद उनकी पूंजी बढ़ी है या घटी है। इसको दो तरीके से बनाया जाता है, एक बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, FLUCUATING, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैं पहले फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहा हूं। अगर सिंपल भाषा में बात करें फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है, फ्लक्चुएटिंग की अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दो जैसे हमारे साझेदार थे, अभी मैंने बताया ए और बी, ए और बी। अब जो मैंने अभी पीछे डाटा आपको दिया था उसको मैं फॉर्म में बना रहा हूं, पार्टनर्स की फॉर्म में। वो कैसे बन रहा है, देखिए जो स्टार्टिंग में उन्होंने पैसा लगाया उसको हम, अगर पहला साल है तो लिखेंगे बाई कैश, क्योंकि कैश लेके आए बिजनेस में। अगर रनिंग बिजनेस है तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। इसका मतलब है इसका कितना पैसा था 1 लाख रुपए, इसका कितना था 3 लाख रुपए, ऐसे था ना बिजनेस में। इन्होंने ऐसे ऐसे पैसे लगा रखे थे। अब इन्होंने क्या बांटा था, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं, डेबिट के लिए टू का। ये +1 के विद्यार्थी सभी समझते हैं। अब जो +2 में हो गए, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने क्या लिखा था, इसमें 5,000, इसको कितना मिला था 15,000। ऐसे ही बाई सैलरी, बाई कमीशन, सैलरी में सिर्फ इसको मिला था, कमीशन इसको नहीं, कमीशन इसको मिला था, कमीशन इसको नहीं मिला था, कमीशन सिर्फ बी को मिला था। ये कैसे मिलेगा, ये वही बात सिद्ध होगी जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि डीड में जो लिखा गया है, पार्टनरशिप डीड में जो कुछ लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये बांट दिया। अब इसका हम सम करें तो ये कितना हो गया 129, ये कितना हो गया 3,30,000। अब साल के एंड में अगर हम बात करें, अगर हम साल के एंड में बात करें यानी कि 31 मार्च को, तो ये कह सकते हैं हम कि ए का पैसा अब कितना हो गया है 1,29,000, बी का कितना हो गया है 3,30,000। देखिए ये अकाउंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप में ये बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इजी लैंग्वेज, साधारण शब्दों में इजी अप्रोच हो जाए हर स्टूडेंट तक। ये सिंपल सी बात है। ये अकाउंट क्या बता रहा है कि दो व्यक्ति थे भाई, उन्होंने पैसे लगाकर आरंभ किया कोई काम और उनका प्रॉफिट हुआ था 59,000। उस प्रॉफिट को बांटने के लिए उन्होंने डीड बना रखी थी। डीड के अंदर जैसे जैसे लिख रखा था, उन्होंने क्या लिख रखा था डीड के अंदर कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है,
एक रेट से, हमने सैलरी देनी है, हमने कमीशन देना है, वो दे दिया उन्होंने, 59,000 पैसे बांट लिया। अब साल के एंड में उनकी पूंजी कैसे होगी कैपिटल, ए की होगी 129, बी की होगी 3,30,000। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगी कि पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है वो सिर्फ किस लिए बनाया जाता है कि पार्टनर्स की पूंजी हमें पता चल जाए कि अब साल के एंड में उनकी पूंजी कितनी हो गई। इस चीज के लिए क्या बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बनाने की व्यवस्था दो प्रकार की है। एक व्यवस्था जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने पहले क्यों कहा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है जो साल के शुरू में पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ द एवरी ईयर, जो कैपिटल है वो चेंज हो जाएगी 31 मार्च को। ये जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही होगी, बढ़ेगी। हो सकता है बिजनेस ने लॉस कमाया हो, लॉस हो गया हो, तो दोनों की पूंजी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उनकी पूंजी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मतलब ये हुआ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपकी जो कैपिटल है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो निश्चित रूप से बदलेगी, फ्लक्चुएट होगी। फ्लक्चुएट का मतलब होता है परिवर्तनशील, चेंज होगी। इसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि साल के शुरू में जो उन्होंने पैसा लगाया उसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट्स हैं, जो चीजें उन्होंने लिख रखी हैं वो सारी की सारी ऐड करेंगे। मान लीजिए इसने ड्राइंग की है, ड्राइंग का मतलब क्या है, जब साझेदार अपने बिजनेस से खुद के यूज के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसे निकालता है, पर्सनल यूज, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अगर ड्राइंग की होती तो मैं यहां लिख देता भाई इसने 9,000 रुपए निकाले, इसने 10,000 रुपए निकाले, लिख देता। अगर ड्राइंग पर ब्याज भी लेती है फर्म तो वो भी मैं यहां लिखता, तो घट जाते इनके पैसे। इस प्रकार से इनकी पूंजी में, इनके कैपिटल में होने वाले परिवर्तन को जो प्रदर्शित करता है उसको क्या कहेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग फॉर्म। फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल को हमने लिखा। अब इसके साथ बस छोटी सी बात और देखिए, आप नोट कीजिए, मेरी बात को बड़ी आसानी से समझिएगा कि मैं अगर ये कहूं कि फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग लिखा जाना है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हम अपने जो कैपिटल अकाउंट्स है वो किस फॉर्म में रखेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट में रखेंगे तो क्या करना है, सिर्फ एक ही बात आप ध्यान करेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या कहता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में अगर फॉर्म में आपने रखना है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या कहता है कि जो आपकी कैपिटल है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि कैपिटल आपकी सेम रहेगी जब तक आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट रखना है। यानी कि मान लीजिए बिजनेस 10 साल चला तो पूंजी हमेशा 1 लाख और 3 लाख ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब चेंज क्यों नहीं होगा, बिजनेस तो प्रॉफिट भी कमाएगा या लॉस भी होगा। उस चेंज को कहां लिखें, तो अगर साधारण शब्दों में, इजी वे में मैं आपको बात करूं, इसी के दो पोर्शन हो जाते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा पोर्शन इसी का हो जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। थोड़ा सा आप इस चीज को आराम से समझेंगे, समझ में आएगी बात, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब मैं इसी बात को, इसी एग्जांपल को लेकर आपको समझाऊं तो कैपिटल अकाउंट्स में इस अकाउंट्स के मैंने दो हिस्से कर दिए। सिर्फ ये वाला हिस्सा मैंने यहां लिखना है, सब खाते फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म में बनाए जाएं। उस अवस्था में ये जो पूंजी है, ये जो कैपिटल है, मैं यहां लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी कितना 1 लाख और 3 लाख, और एट द एंड ऑफ द ईयर भी पूंजी कितनी रहेगी, 1 लाख और 3 लाख, 1 लाख और 3 लाख यही रहेगी। अब ये जो चेंजेस हैं साल के एंड में जो मैंने कमाया है, जो बिजनेस ने कमाया है या खोया है, वो सारे चेंजेस ये एज इट इज हम कहां लिख देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इधर वाले भी और इधर वाले एज इट इज। एज इट इज का मतलब क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, और अमाउंट भी तीनों के वही सेम होंगे। और यहां हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसी अकाउंट के जब दो पार्ट कर दिए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर एक ही अकाउंट रहता है तो क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट।
आज जो मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो तरीके होते हैं, दो फॉर्म में रखा जाता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, दूसरा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी शुरू में पूंजी कितनी थी साल के शुरू में, और साल के अंत में पैसा कितना हो गया, क्योंकि जो भी ऐड और लेस करना है वो इसी के अंदर होगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग के लिए आपने क्या करना है, जो आपकी कैपिटल है वो फिक्स है, परमानेंट है, उसमें चेंज नहीं होगा। जो चेंजेस है उसके लिए हमने एक अलग अकाउंट बना लिया जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस फॉर्म को बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आज की इस वीडियो में ही आप जरूर इसको समझें, इतना ही कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे रखी जाती है, किस तरह से हो सकती है, दो ही तरीके हैं। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आप मुझे बताएं। धन्यवाद।